जैसे मान लो आप बोल रहे हो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, तो ब्रह्मज्ञानी होने से फायदा क्या होगा? व्यवस्था ठीक नहीं होती, सारे लोग ब्रह्मज्ञानी हो गए तो क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। बस उतना ही थोड़ा बहुत फायदा होगा कि आप अपना व्यवहार थोड़ा बहुत संयमित कर लोगे, बस इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा यही है, जैसे विज्ञान का क्या फायदा है? अगर आपने बल्ब की खोज की और उसके आगे कुछ ना करो, उसका उसके बल्ब ना बनाओ, बिजली ना बनाओ, वो सब ना करो, तो क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं होगा। खाली जानने का मजा आएगा, बस हाँ मैं कोई चीज जान ली, बस मजा आ रहा है, बस इतना। उसकी उसकी आगे कोई उपयोगिता नहीं बनेगी। और आदमी तो ऐसे रुकता नहीं है, आदमी को कोई ज्ञान होता है तो उसको उसकी उपयोगिता तक लेके जाता है। और उपयोगिता का ही कोई मतलब है, नहीं तो फिर उसको ज्ञान बोलना भी अजय फिजूल है। फिर तो कल्पना बोल दो उतना, वो भी ठीक है। उससे बढ़िया तो कल्पना रहती, कम से कम वो भी तो मजा देती है। आप इतने उपन्यास पढ़ते हो, इतनी फिल्म देखते हो, सारी कल्पनाएं ही होती हैं, उनमें भी मजा आता है। वो भी कम से कम उतनी उपयोगी तो होती है। तो ये ज्ञान फिर किसी काम का नहीं रहेगा अगर ये आपके जीवन को सॉल्यूशन नहीं दे सकता। और आपके का मतलब केवल आपके नहीं, आपके का मतलब सबकी बात कर रहा हूँ मैं। ब्रह्म में तो सब आ गए ना। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। ब्रह्म जैसे मान लो एक- ब्रह्म ज्ञानी है और व्यवस्था हम्म, ठीक नहीं हुई, तो उसका कोई मतलब हुआ नहीं, ब्रह्म ज्ञानी बने घूमते रहो। जी जी, कोई मतलब नहीं हुआ उसका। और और फिर और दूसरा सवाल ये है और कि क्या इसीलिए ब्रह्म ज्ञानियों का कोई क्या मतलब ब्रह्म ज्ञानी व्यवस्था ठीक कर सकता है? हमें प्रश्न उठाना चाहिए, शक करना चाहिए। और वो काय बात का ब्रह्म ज्ञानी है, किस बात का है, अगर वो सॉल्यूशन ही नहीं दे पाता है तो? ज्ञान से तो तो सॉल्यूशन होते हैं ना भाई। म, मतलब ये स्टडी साफ हो गया कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सलूशन देगा, अन्यथा फर्जी है। बिल्कुल, अन्यथा फर्जी है भाई। कोई कोई डॉक्टर होके आपका आपको आपके रोगों का इलाज ना दे तो फर्जी हो गया ना। फिर क्या मतलब हुआ उसका? ऐसे डॉक्टर का क्या सही बात। करोगे? सही बात, हाँ, सही बात। जी जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रह्मज्ञानी अगर सारे हो जाएंगे तो सलूशन आ जाएगा। नहीं नहीं, सारे होने की जरूरत नहीं है, एक भी ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन तो दे देगा, एक एक ही दे देगा। नहीं, एक दे देगा, अगर अगले सारे मानेंगे तब ना। उसी को देखो, मान लो सीखेंगे तो ब्रह्मज्ञानी पर बनेगा वो ये कुछ। ये बात भी ये बात भी ब्रह्मज्ञानी पर ही जाती है, वो उसको रखेगा इस ढंग से कि सब मान लेंगे। हाँ, कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करेगा, वो इस तरह से जी जी जी। व्यवस्थित करके व्यवस्था देगा, तभी लोग मानेंगे। जी जी, जो बिल्कुल कटे बिल्कुल। ना। हाँ हाँ, देखो, अन्य वही हाँ, बात तो हो गई ना। अन्यथा तो लोग। ब्रह्मज्ञानी का मतलब है कि वो उसकी पूरी चीज को जानता है। जब उसने समाधान दिया, इसका मतलब वो उसकी पूरी चीज को जानता है, कैसे वो अप्लाई होगी ये भी जानता है, कौन कौन कब हाँ, कब मानेंगे वो भी जानता है। तो उसी हिसाब हाँ, से डिजाइन करेगा वो लाने का ढंग। तो मैंने जैसे लाने का हाँ, ढंग किया ही है जी। हाँ, नहीं तो फिर ब्रह्मज्ञानी होने को कोई मतलब भी नहीं है ना। हाँ, फिर क्या मतलब है? फिर मैं ऐसे ही चिल्लाता रहूं कि कि मैं ब्रह्म ज्ञानी सही। हूँ, आई एम ब्रह्मास्मि, तो क्या मतलब होता है? जी। हाँ। तो ओवरऑल कहने का मतलब हो गया कि जो ब्रह्मज्ञानी है व्यवस्था जी, वही ठीक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही ठीक करेगा, और किसके बस की है? हम्म, भाई, वैज्ञानिक ही ना विज्ञान खोजेगा, और कौन खोजेगा? हम्म, हाँ, और वही उस चीज को लोगों तक देगा। फिर वो आगे हम्म। बताएगा भी कि इसका कैसे आप इसको सीख लो, कैसे इसकी ट्रेनिंग चलाओ, कैसे इसके वो लगाओ, और फिर कैसे इसको, वो सारा कुछ बताएगा। और फिर लोग करेंगे वैसा, और वैसा हो जाता है। और लोग करते ही हैं ऐसा। तो ओवरऑल लोग ये समझे हैं जी कि जो जो ब्रह्मज्ञानी बने घूम रहे हैं, अगर वो तर्क नहीं कर पा रहे हैं, सलूशन नहीं निकाल पा रहे हैं हर चीज का, जी। तो उनको नकार दें। लोग नकार देखो, अभी अभी तक लोग उनको नहीं नकार रहे हैं, वो इसलिए नहीं नकार रहे कि अभी असली असली वाला घी मौजूद नहीं है। जब असली घी आ हाँ, जाता है, जब असली ब्रह्मज्ञानी आ जाता है, तो नकली वालों की दुकानें सबकी साइड होने लगती हैं। ये बात है, जब असली घी आ जाएगा तो नकली घी लेना लोग बंद कर देंगे। हाँ, अपने आप ही लेना बंद कर देंगे। और फिर जो जो बेच रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, वो भी चुप। क्योंकि असली घी तो उनको भी चाहिए ना एक्चुअल में। नहीं चाहिए हाँ, क्या? एक्चुअल में उनको भी चाहिए। हाँ, तो वो भी असली असली घी वाले दुकानदार के पास जाएंगे अपने घर के लिए। तो वैसे ही वो सारे नकली ब्रह्म ज्ञानी भी मेरे पास आएंगे। आप थोड़ा हम्म, बस
देखते जाओ। आप देखते हो बाजार में खराब समोसा बनाने वाला भी अपना समोसा नहीं खाता, वो उस दुकान का खाता है जिस दुकान के अच्छे समोसे हैं, तो खुद जाके उसका खाता है, अपना नहीं खाता वो। जी जी ब्रह्मज्ञानी पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये किसी के नजर में आप शायद प्रेमजीत सिरोही जी, क्या आपके जी नजर में सर। है कोई जो ब्रह्मज्ञानी है? क्योंकि जैसा कि ये बताया जा रहा है अभी बातचीत में जी कि वो जो ब्रह्मज्ञानी होगा वो सभी चीज का सॉल्यूशन दे देगा। तो जी। कोई है जो तो है क्वेश्चन के जिनके पास क्वेश्चन करने हाँ का चलना अवसर होगा। चाहिए? नहीं, मतलब मुझे तो कोई नहीं टकराया, मैंने 11 साल ढूंढा और उसके पहले भी ढूंढा और अभी भी। जी जी जी, मुझे नहीं मिला अभी कट तक। के आई है, यानी अभी तक कोई हाँ मैंने ब्रह्मज्ञानी नहीं बन पाया। सभी लोग जो नहीं ये बोल रहे हैं लिख रहे हैं आम ब्रह्म अस्माई, वो गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं बन पाया, हो सकता है होंगे, क्योंकि मैं तो सारी दुनिया में अभी घूम नहीं लिया ना। तो लेकिन अगर कोई कहीं होंगे तो अभी हम लोग मंच खोल रहे हैं, इस मंच पे आ जाएगा। अगले 4 5 6 साल में ये क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में अगर कोई कहीं ब्रह्म ज्ञानी होंगे तो वो आ जाएंगे इस मंच पे। मुझे नहीं टकराया कोई, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ ये जा हाँ सका एक आज और, तक हाँ मुझे नहीं मिला। ठीक है, मैं समझ गया। एक सवाल और है। जी तो वो जो किताब है हाँ जो बता रहे थे, जो किताब के बारे में, जो ब्रह्म ज्ञान जीवन संबंधित, संपूर्ण जीवन दर्शन। हाँ हाँ, संपूर्ण जीवन दर्शन। तो वो किताब लिखी जा चुकी है, लेकिन फिर लिखी जा चुकी है फिर भी कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, तो उस किताब का आधार किसने लिखा, और क्या उससे पढ़कर उस पर अमल करके ब्रह्म ज्ञानी बना जा सकता है? ये मेरा एक सवाल जी है। हाँ, जी जी बिल्कुल बना जा सकता है, और वो मैंने ही लिखा है अभी, क्योंकि मैं ही ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैंने लिखा है, तो मैं ही उसका आधार हूँ। आप मुझसे कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं उसके बारे में। मैं कभी आपको नहीं आप कहूंगा कि ये दिमाग के परे की स्थिति है, ये विचारों के परे की स्थिति है, ये बुद्धि के परे की स्थिति, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा आपको। तो आप ही वो ब्रह्म ज्ञानी है जिन्होंने किताब लिखा है? हाँ, ये किताब मैंने ही लिखी है जी। तो आप खुद को ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ठोस रूप से। तो बातचीत के अनुसार ये निकल के आ रही है कि जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वो सभी चीजों का सल्यूशन, समाधान दे देगा, तो आप दे जी जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने दूसरी किताब लिखी है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, उसमें सॉल्यूशन ही दे रखा है। तो ठीक है, तो फिर हम कभी अपनी समस्या बताएंगे आपको, उसका से समाधान देना होगा फिर आपको। हाँ जी 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 बिल्कुल बताइएगा। तो वो तो हम फिर कभी बता देंगे आपको। फिलहाल जो चीजें खोजी जा रही व्यवस्था परिवर्तन की, जी तो उसका समाधान आप दे दीजिए, जितनी जल्दी हो सके दे दीजिए, और कुछ नहीं कहूंगा मैं। हाँ, वो उसकी प्रक्रिया तो चल रही है सर, जो जो समाधान देने की प्रक्रिया है, सबको मिलने वाला है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, और उसी की प्रक्रिया में ये जो शिविर आप 21 दिन का अटेंड कर रहे हैं, ये उसी की प्रक्रिया के अंतर्गत ही है। अच्छा, ये जो शिविर चल रही है उसी प्रक्रिया पे है? जी ठीक है। उसी प्रक्रिया से, ये पिछले साल जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, उसी के अंतर्गत ये सारा है, और जितना भी होता जाएगा ये उसी के अंतर्गत ही है। ये जो समाधान है 2029 तक तो भारत में आ जाएगा, और उसके पहले और भी दूसरी जगहों पे आ सकता है, और बाद में तो पूरी दुनिया में आएगा। तो ये उसी की प्रक्रिया ही चल रही है। ये जो आप अभी शिविर कर रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी बनाने के प्रोसेस में ही है, थिंक टैंक बनाने का ये प्रोसेस है।